अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है मैसिव रिस्पेक्ट फॉर इंडिया फ्रॉम फ्रांस, पीएम मोदी टू बी गेस्ट ऑफ ऑनर इन फ्रांस। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पर देंगे। कॉर्नर करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत नवल। नाउ एक दशक से भी ज्यादा टाइम हो चुका है और फाइनली फ्रांस ने एक इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया है टू बी द गेस्ट ऑफ देयर नेशनल डे। जो फ्रांस का नेशनल डे है, जिसको ये बेस्टियल डे कहते हैं, वहां पर इंडियन पीएम एज गेस्ट ऑफ ऑनर जाएंगे। लास्ट टाइम एक इंडियन पीएम जब फ्रांस में गए थे एज ए गेस्ट ऑफ ऑनर इनके नेशनल डे में, तो वो साल था 2009, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे गेस्ट ऑफ ऑनर यहाँ पे। और उस वक्त इंडियन जो सोल्जर्स थे ये भी बेस्टियल परेड में शामिल हुए थे। तो अब ये सब रिपीट होगा। पीएम मोदी भी फ्रांस में जाएंगे और ये जो विजिट है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि इस विजिट के दौरान पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और ज्यादा रफाल फाइटर जेट परचेज करेगा फ्रांस से, या फिर कोई और बहुत ही इंपॉर्टेंट मिलिट्री रिलेटेड डील भी यहाँ पर हो सकती है। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि इस विजिट की इंपॉर्टेंस क्या है, बेस्टियल डे फ्रांस के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा, मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि वो कौन सा देश है जो 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट के बारे में। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, रशिया, यूएसए, फ्रांस या जापान। इस पर रिसेंटली बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से पहले। तो बताइए यहाँ पर सही आंसर क्या है। सही आंसर वैसे मैं आपको दे दूंगा इसका वीडियो के एंड में। ओके, तो फ्रांस देखिए आज के समय एक बहुत ही एम्बिशियस देश है। फ्रांस का टारगेट ये है कि आने वाले कुछ सालों में ये इंडिया का नंबर 2 डिफेंस सप्लायर बनना चाहते हैं। इनका मानना यह है कि जो ट्रैजेक्टरी चल रही है, जिस तरीके से अब सैंक्शंस भी लग गए हैं रशिया पे, और इंडिया धीरे धीरे रशिया से जो आर्म्स है, जो वेपन्स है, कम परचेज कर रहा है, यूएसए से परचेजेस हमारी बढ़ रही है, तो बहुत ही जल्द आप देखोगे यूएसए नंबर 1 वेपन सप्लायर बन जाएगा इंडिया का। फ्रांस चाहता है कि नंबर 2 पे ये रहे, ये लोग रशिया को बिल्कुल हटा दे एज सेकंड बिगेस्ट आर्म्स एक्सपोर्टर, और ये फ्रांस बिल्कुल कर सकता है। इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर रशिया पे सैंक्शंस इसी तरीके से बने रहे, रुपी रूबल ट्रेड को लेकर कोई समझौता नहीं हो पाया, तो बिल्कुल फ्रांस प्रॉपरली रशिया को रिप्लेस कर सकता है डिफेंस के मामले में। इसके पीछे 3 मेन रीजन है। पहला, इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट। हमें देखिए न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए और फ्रांस के पास न्यूक्लियर सबमरीन की टेक्नोलॉजी है। पॉसिबिलिटी है इन द फ्यूचर के प्रोजेक्ट 75 अल्फा के अंदर फ्रांस और इंडिया मिलकर न्यूक्लियर सबमरीन बनाए। ये एक मल्टी बिलियन डॉलर प्रोजेक्ट होगा, शायद इंडियन हिस्ट्री का सबसे बड़ा डिफेंस प्रोजेक्ट। तो फ्रांस को उम्मीद है कि ये जो प्रोजेक्ट है इनके पास जाएगा। उसके अलावा जो बाकी रफाल फाइटर जेट इंडिया परचेज करने वाला था, पॉसिबिलिटी है कि इंडिया और 36 या फिर उससे भी ज्यादा रफाल फाइटर जेट परचेज करेगा अपनी नेवी के लिए। इनिशियली कई आर्टिकल्स में पब्लिश हुआ था कि जब इमैनुअल मैक्रोन इंडिया में आएंगे तब ये डील साइन होगी, बट सिंस अभी तक मैक्रोन इंडिया में आए नहीं है, इस साल तो नहीं आए हैं, तो इसलिए अभी ये डील साइन हुई नहीं है। और इस सब के अलावा आप अगर देखो तो 2023 जो साल है, ये वो ईयर है जब फ्रांस और इंडिया 25 साल सेलिब्रेट करेंगे अपनी स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की। जी हाँ, फ्रांस और इंडिया के रिलेशंस तो खैर बहुत पुराने हैं। जब इंडिया आजाद हुआ था उसी टाइम से फ्रांस ने रिलेशंस एस्टैब्लिश कर दिए थे इंडिया के साथ, मगर जो स्ट्रैटेजिक रिलेशंस हैं इंडिया और फ्रांस के, ये 1990s में सामने आए और अब 25 साल हो चुके हैं। तो अगेन एक बहुत ही जरा खास ओकेजन है, इसलिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को बुलाया गया है यहाँ पर फ्रांस की परेड में। और ये विजिट होगी कब? ये विजिट होगी जुलाई 14 को। ये जो दिन है ना, ये फ्रांस में लोग सेलिब्रेट करते हैं एज बेस्टियल डे। ना बेस्टियल डे खास इसलिए है क्योंकि यही वो दिन है जब फ्रांस में फ्रेंच रेवोल्यूशन की प्रॉपरली शुरुआत हो गई थी। आज के समय फ्रांस जो एक मॉडर्न डे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो बन गया है, उसकी एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख दी गई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन में। तो फ्रांस के लिए देखिए ये दिन बहुत ज्यादा खास है। और आप हिस्टोरिकली नोटिस करोगे बहुत कम लीडर्स को ही अपने बेस्टियल डे की सेलिब्रेशन में बुलाते हैं। आज से कुछ साल पहले फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त के यूएस प्रेसिडेंट थे, उनको बुलाया था बेस्टियल डे सेलिब्रेशन में। और यहाँ पे आप देख पाओगे ये जिस तरीके का सम्मान दिया जा रहा है ना ट्रंप को, वैसा ही सम्मान आप देखोगे नरेंद्र मोदी जी को भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जिस तरीके से फ्रांस का फ्लैग है, साथ में यूएसए का फ्लैग है, उसी तरीके से आप देखोगे फ्रांस का फ्लैग, इंडिया का फ्लैग होगा। और बाकी मुझे पता नहीं, जरा ट्रम्प ये थोड़ा ये सब करे, मोदी जी ये सब नहीं करते।
बट ओवरऑल यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटी है कि इंडियन जो सोल्जर्स हैं ये भी फ्रेंच सोल्जर्स के साथ परेड करें, और इंडिया और फ्रांस दोनों कंट्रीज के लिए ये एक बहुत ही स्पेशल डे हो सकता है। दोनों कंट्रीज के रिलेशंस इससे और ज्यादा इंप्रूव होंगे। और इस सब के अलावा देखो, फ्रांस की सरकार ने 6 पॉइंट्स यहाँ पर मेंशन किए हैं जो इनके हिसाब से मेन पिलर्स हैं फ्रांस इंडिया रिलेशंस के। नंबर 1 पॉइंट तो यहाँ पे ऑब्वियसली डिफेंस है। जॉइंट एक्सरसाइजेस दोनों कंट्रीज की ये भी लगातार बढ़ती जा रही है। उसके अलावा इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है इंडो पैसिफिक का। फ्रांस मानता है कि इंडो पैसिफिक में इनके इंटरेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि मैं ये बोलूंगा, फ्रांस शायद अकेला देश होगा जो पाकिस्तान को भी इंडो पैसिफिक में दिखाता है। नहीं तो आप कहीं और देख लो तो पाकिस्तान को इंडो पैसिफिक में कोई काउंट भी नहीं करता। यूएस भी इंडो पैसिफिक में पाकिस्तान को नहीं डालता। तो दिस इज अ बिट वियर्ड कि फ्रांस ने पाकिस्तान को भी डाल रखा है यहाँ पर। मगर आप आगे देखोगे तो ब्लू इकोनॉमी का यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसके अलावा सिविल न्यूक्लियर एनर्जी, फ्रांस देखिए इंडिया में न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाना चाहता है। इंडिया इन द फ्यूचर न्यूक्लियर पावर को और ज्यादा एक्सेप्टेंस देगा। उसके अलावा देखिए काउंटर टेररिज्म की यहाँ पर बात की गई है। याद रखिएगा, फ्रांस उन गिने चुने कंट्रीज में से है जो ओपनली पाकिस्तान को कॉल आउट कर चुका है कि पाकिस्तान को आतंकवाद रोकना होगा अगेंस्ट इंडिया। तो इंटरनेशनल सैंक्शंस की भी यहाँ पर फ्रांस बात कर चुका है ऑन टेरर प्रमोटिंग कंट्रीज। और फिर यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर है साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी में इंडिया और फ्रांस मिलकर कोऑपरेट कर रहे हैं, और ये इंडिया के लिए देखिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और फिर 6 पिलर यहाँ पर है स्पेस। फ्रांस इस बात में बहुत ज्यादा प्राइड लेता है कि इंडिया का जो प्लान है 2025 के आसपास एक मैन्ड फ्लाइट, एक मैन्ड ह्यूमन बीइंग को, इंडियन नेशनल को हम अंतरिक्ष में पहुंचाएंगे। उसमें फ्रांस भी इंडिया की हेल्प कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, प्रिपरेशंस के लिए। तो फ्रांस के हिसाब से इंडिया इनका एक बहुत ही की पार्टनर है, और दोनों कंट्रीज की कोऑपरेशन इन द फ्यूचर बढ़ती रहेगी। नाउ फाइनली वापस आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि कौन सा देश है जो 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करेगा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट के लिए। तो सही उत्तर यहाँ पे है ऑप्शन डी, द कंट्री ऑफ जापान। यहाँ पे आप देख पाओगे जापान 1000 इंडियन इंजीनियर्स को ट्रेन करने वाला है बिफोर द ट्रांसफर ऑफ बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी। तो याद रखिएगा ये बहुत यूज में है, इससे रिलेटेड किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स जिसके अंदर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल। वीडियो खत्म हो गई। और भाई साहब क्या बात है, पीएम मोदी को तो बुलाया गया है, वो गेस्ट ऑफ ऑनर उसके तौर पे बुलाया जाएगा वो फ्रांस के लिए। तो बात ये है कि भाई साहब इंडिया जो है देख लें कि रिलेशन जो है वो दूसरे कंट्री के साथ अच्छे करता जा रहा है, और पाकिस्तान जो है वो जी दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन जो है वो बिगाड़ता जा रहा है। इंडिया नहीं करते जा रहा, दूसरे कंट्री भी चाहते हैं कि हमारे ताल्लुक उसके साथ ठीक हो। लेकिन लालच तो भाई फ्रांस का भी साफ साफ दिखता है। बिल्कुल तो कोई शक नहीं। मतलब तो ये असल बात तो ये ना कि खुद को उन्होंने बनाया है, बिल्कुल खुद की वैल्यू बनाई है, तभी तक भाई साहब दुनिया भी पीछे पीछे है ना इंडिया के। तो भाई साहब वो पैसा जो है ना जिसके पास हो उसके पीछे के, और साथ में ना रशिया को भी पीछे धकेलना चाहते हैं ना, रशिया को भी पीछे धकेलना चाहते हैं। जिस तरह ऐसे सर की बोल बात रहे भी है हैं तारक भाई, टेक्नोलॉजी भी है, पब्लिक भी है, लोग एजुकेटेड भी हैं, और हर कंट्री यही चाहता है कि मैं उभरता जाऊं, दूसरे कंट्री से आगे निकलता जाऊं, बिल्कुल मेरे लोग खुशहाल होते जाएं। एक दूसरे को मिल मिलाकर आप आगे निकल सकते हैं, ये नहीं कि आप ऐसा अकेले दिख ही रहा आगे है, निकल सकते फ्रांस हैं। को दिख रहा है दुनिया की सबसे बड़ी हाँ, मार्केट बड़ी है, जी। पब्लिक है, और ऊपर से चाइना से पंगा भी है। हाँ। तो डिफेंस का जो सबसे जो ज्यादा चीज है जरूरत है वो इंडिया को है, सबमरीन की जरूरत है, क्योंकि चाइना के पास 80 सबमरीन है, तो न्यूक्लियर सबमरीन चाइना के पास भी है। तो साफ जाहिर मुकाबला अगर चाइना के साथ हो
तो भाई होनी इंडिया को चाहिए। उस हिसाब से स्ट्रांग होना पड़ेगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो भाई साहब डिफेंस के मामले में इंडिया जो है ना वो आत्मनिर्भर जो है वो मैं कहता हूँ उसको बनने में बहुत टाइम लगेगा, कम से कम 40-50 साल लगेंगे। सही। क्योंकि जिस तरह जा रहा है ना ये अभी अभी सबमरीन के मामले में भी अभी इतना पीछे कि इसके लिए भी अभी लेकिन ये कि वो रुके तो नहीं ना, उनकी कोशिश तो अच्छा, जारी पहली है। वाली वीडियो के अंदर हम देखते थे उसमें बोला जाता था कि जो अमेरिका है वेपन्स है वो महंगी अफोर्डेबल नहीं हमारे लिए, इसलिए वो रूस से लेते थे। अब ज्यादातर रुझान अमेरिका की तरफ हो चुका तो है। उन्होंने भी भाई तो साहब उनको भी साथ में लेकर चलना है ना, अमेरिका की जरूरत नहीं, है नहीं, इंडिया को। चलना भी तो है और- लेकिन वो महंगी चीजें इनको देते हैं, इस वजह महंगी से है, लेकिन अपने अपनी दाम भी तो है कम ना। किए हैं। पायदार भी भाई तो साहब है, उन्होंने माना। भी अपनी दाम कम किए हैं तो मेन चीज क्या है भाई साहब, तिजारत शुरू हुई है। क्वालिटी। ये रशिया की क्वालिटी अमेरिका से मिल सकती है? नहीं मिल बहुत फर्क है भाई मिल साहब। तो नहीं ऐसी सकती बात लेकिन है। कंपैरिजन और रेट भी कम किए हैं भाई कुछ उन्होंने, उन्होंने कुछ दिए होगा। कानून कुछ किया है छूट उन्होंने। हाँ इस वजह से। तो भाई साहब सस्ती चीज दे के वो बुरी चीजें थोड़ी लेनी है। डिफेंस के मामले में भाई जी। साहब थोड़ा सा लेकिन ये है चीजें कि- लेनी पड़ेंगी। हम्म। लेकिन ये है कि भाई सबमरीन जो है ना उसके मामले, क्योंकि आजकल का जो दौर है ना वैसे ये ज्यादातर समुद्री जंग जो है वो खतरनाक हो सकती है। बिल्कुल। क्योंकि ये सबमरीन ऐसी चीज है कि कहीं पर भी छुप जाए अब पता नहीं चलता और वो भाई साहब कहीं पर भी अटैक कर सकती है। सही बात है। वो तो बिल्कुल बॉर्डर के नजदीक से आगे अटैक कर कर सकती है। सकती है तो कोई शक नहीं। ऊपर से वो रडार खतरनाक में है। भी ऐसी है कि रडार में भी नहीं आती। पता ही नहीं तो चलता। अगर क्योंकि इंडिया के साथ इतना बड़ा समंदर लगता है और समंदर पे अगर राज करना है तो भाई साहब नेवी के ऊपर बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जी। रफेल भी खरीद रहे हैं, हवाई एरिया भी काफी ज्यादा है और उसको भी कंट्रोल करना है। तो मतलब टोटल मिला के जो है डिफेंस के बजट मामले में ना इंडिया को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। जब जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो कर रही है डिफेंस का बजट भी बढ़ाते जाएंगे। क्योंकि चाइना का मैं कहता हूँ 100 बिलियन का क्रॉस बल्कि ज्यादा है, 300-400 बिलियन। चाइना के मुकाबले में तो इंडिया डिफेंस के मामले में बहुत मेरे ख्याल पीछे है में अभी। 500-600 बिलियन है इंडिया का चाइना का। बिलियन है या ट्रिलियन में? ना बिलियन में है डिफेंस बजट। सिर्फ 500 के 600 बिलियन है मेरे ख्याल में कि 300 है, लेकिन इंडिया का भी 100 बिलियन भी नहीं हुआ। हाँ तो फर्क तो जमीन बहुत आसमान का बहुत फर्क काम है। करना पड़ेगा। फर्क- अमेरिका का मेरे ख्याल में 7 कुछ ट्रिलियन में है मेरे ख्याल में बजट। अमेरिका है, उसका हाँ। बहुत बड़ी सुपर उसका पावर जो है ज्यादा ना। तो भाई भाई साहब साहब में जितना वो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन Old है पूरी दुनिया अच्छा पर भाई उनका। इंडिया क्यों इन कंट्री के साथ ताल्लुकात अपना ठीक करना चाह रहा है जहाँ टेक्नोलॉजी ये भी है, मतलब जहाँ से कुछ ले भी रहे हैं कुछ दे भी रहे हैं। भाई उसकी साहब- मेन वजह यही भाई साहब चाइना बहुत आगे है, बहुत ज्यादा ही ज्यादा आगे ही है। आगे के उसके साथ उतनी स्पीड बढ़ाने के लिए इन कंट्री का साथ चाहिए इंडिया को। अवसर है भाई। जरूरत कोई है शक इंडिया को भी। एक तो टेक्नोलॉजी, एक तो भाई साहब दूसरे कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हो तो जो ये इंडियन Support जो भी है मिलेगी। इंडियन जो दूसरे कंट्री में जाके काम करते हैं भाई साहब वो फॉरेन जो करेंसी लेकर आते हैं कंट्री में, बिल्कुल। वो भी है। अगर रुपया रूबल में ट्रेड नहीं होगा रशिया के साथ तो वो रशिया के साथ तो भाई कमी आ जाएगी। डॉलर में ही पे करना है हाँ, इसलिए- फिर तो फर्क पड़ेगा भाई साहब। इंडिया भी बोलेगा अब कि फिर भाई यहाँ से मर्जी पैसे है से वो खरीदनी है करेंगे, हाँ। तो भाई अच्छी क्वालिटी 4 पैसे ऊपर से चीज तो अच्छी होगी ना, वो बंदा वो दमदार तो होगी ना, ये भी तो फर्क है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाकी S-400 खरीदा था रशिया से, वो भाई डिफेंस सिस्टम में मैं कहता हूँ दुनिया का बेहतरीन सिस्टम है। ऐसी बात है। तो ये जिस तरह भाई अभी जो है मतलब कि यही बात है ना, जो है ना फ्रांस है वो उभरता कंट्री है पूरे यूरोप में से। अगर आपके ताल्लुकात फ्रांस के साथ ठीक हैं तो पूरे सुपर यूरोप पावर के साथ पूरे ठीक है। यूरोप डिफेंस साथ डिफेंस ताल्लुकात के जो है। मामला है ना हथियारों के मामले में वो फ्रांस यूरोप में सबसे आगे है। वही बात वही- है। हालांकि अगर उससे जर्मनी- ताल्लुकात ठीक है तो पूरा यूरोप आपकी जर्मनी भी चाहता है कि भाई हमारे भी रिलेशन अच्छे हों और मैं भी एक्सपोर्ट करूं, वो भी चाहता है। तो वो भी टक्कर दे सकता है फ्रांस को। सही। लेकिन फायदा तो इंडिया को ही है ना, जो भी है। अब मार्केट में जो जिसने भी आना है दाम तो उसने गिरा के ही आगे आना है ना। भाई साहब इंडिया की जो ये चीज है ना ये बहुत आगे ले जाती है इंडिया को कि जो भी चीज खरीदते हैं वो कहते हैं कि कुछ हिस्सा हम खरीदेंगे और कुछ जो है वो आप इधर बनाएं, तो वो ताकि टेक्नोलॉजी हमारे जो है लोग टेक्नोलॉजी सीख सके। आ जाए तो वो भाई साहब और भी ज्यादा फायदा होगा आने वाले वक्तों में। बेशक। तो ठीक है भाई साहब अभी इंडिया को ना डिफेंस पे बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा। तो लेकिन इंडिया लगा हुआ है जंग को अवॉइड करके, अलग कई बार झड़प हो जाती है लेकिन इंडिया ने कभी इस तरह की झड़प वो बात नहीं की।
सही अगर बात है। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की होगी तो पाकिस्तान को खुल के बोलेंगे हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। चाइना जो करता है ना वो बस इधर उधर बस खत्म, टाटा भागा हो जाती है। तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकते हैं, कवर सेक्शन में मिलते हैं मेरे साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।